डिवाइन ने आपको भेजा है किसी की जिंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह, लेकिन क्या इस बात का एहसास उनको है या नहीं। हमारी आज की रीडिंग में देखेंगे कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपने कुछ ऐसे लोगों को दी जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, या फिर आपका एक ऐसा इम्पैक्ट नेचर है जहां पर बहुत सारे लोगों की आपने हेल्प की है। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे कही हुई बातें, कुछ ऐसे किए हुए काम किसी के दिल और दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो उनके लिए एक जीने का सहारा बन जाते हैं। आपकी लाइफ में भले ही कितने तूफान क्यों ना हो, लेकिन आपने किसी को डूबने से जरूर बचाया है। और इस बात का एहसास क्या उनको है या नहीं, ये भी देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं हमेंद्र जिबालिया, आशीष त्रिवेदी एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं चाहती हूं कि इस रीडिंग में कही हुई कुछ बातें अगर आपसे रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये चीज़ बाकी लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, मे बी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप अपने बारे में ना कहें लेकिन डिवाइन जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं, कौन से ऐसे जेस्चर्स आपके रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप किसी की ज़िंदगी में एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह आए हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स ने किसी के लिए बहुत ज़्यादा दिल और बहुत ही ज़्यादा प्योर इंटेंशन के साथ किए हैं, और क्या है उनका इम्पैक्ट कुछ लोगों पर, क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि नहीं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। Queen of Pentacles, Six of Pentacles, Four of Cups, Three of Pentacles, Hermit, Ten of Swords, Knight of Swords, Page of Swords, Seven of Pentacles, Three of Swords, Nine of Wands, Nine of Swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ वंस की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज और कौन से डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एनर्जीज हैं और साथ में सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं देख सकती हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। उसके बाद मैं देख सकती हूँ यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। वर्गो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टॉरस और कैप्रिकॉर्न यानी कि
वृषभ और मकर राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 5, 13, 6, 4, 3, 9, 10, 12, 11, 7, 3, 9 एंड 9। 9 की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं और उसके बाद है 3 की एनर्जीज भी जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिल से एक एम्पैथ रहे हैं। कई बार आपने कुछ ऐसे लोगों की मदद करी है जो शायद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट समय से गुजर रहे थे। अब नेचुरल एम्पैथ के साथ साथ आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो नेचुरल हीलर्स हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या किसी भी तरीके की एक हीलिंग इंडस्ट्री में हो सकते हैं, काउंसलिंग में हो सकते हैं, किसी भी तरीके से। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं भी हैं तो जैसे मैंने मेंशन किया, आप एक नेचुरल हीलर हो सकते हैं जिन्होंने किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपने उनके लिए आगे होकर कुछ ऐसे काम किए हैं जहाँ पर आप उनके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरीके से आए। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और साथ में ही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और साथ में है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अलॉन्ग विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन, कुछ ऐसी चीजें उनके साथ हुई हैं जहां पर वो एक अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थे। बहुत सारी एंजाइटी से डील करना, बहुत सारे हार्ट ब्रेक से डील करना, शायद उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज था जहां पर आपने उनको एक ऐसा सपोर्ट दिया, एक ऐसा इमोशनल सपोर्ट दिया, इतनी सारी एंथुसियाज्म और मोटिवेशन उनकी लाइफ में भरी है जहां पर वो इस चीज से बहुत ज्यादा तेजी से बाहर निकले। कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर वो बिल्कुल इस चीज से डील नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ये एनर्जीज आप में से बहुत सारे लोगों की भी हो सकती हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ये सब कुछ देखा है। बहुत सारी चीटिंग, बहुत सारे धोखे, बहुत सारा अकेलापन और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जहां पर आप भी इस दौर से गुजरे। तो यस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको इतना कुछ सिखाया जहां पर आपने ठान लिया कि कुछ लोगों की मदद की जाए, जहां पर अपनी कम्युनिकेशन, अपनी गाइडेंस से उनके स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को एक सही टाइम पर एक सही एडवाइस का देना, सही गाइडेंस का देना बहुत क्लियरली दिख रहा है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ओपनली वो अपनी चीजें डिस्कस किसी से नहीं कर सकते, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी थॉट प्रोसेस के आगे होकर इन लोगों की बहुत ज्यादा मदद की। कई बार जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक अंधेरे में होता है, उसके एक राइट डायरेक्शन दिखाना, एक राइट काइंड ऑफ सपोर्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो लाइफ के एक ऐसे दौर पर पहुंच जाते हैं जहां पर हर चीज़ में गिव अप करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड एनर्जीज इन लोगों की हो सकती हैं, लेकिन आपने जो मदद इनके लिए करी है, उन्होंने अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो गाइडेंस, वो दिशा अपने लिए देखी जो शायद वो कभी देख नहीं सकते थे। तो यस, आप उनकी लाइफ में एक ऐसे डिवाइन गाइडेंस, एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग बनकर आए हैं जो शायद आपने भी कभी नहीं सोचा था। आपका एक बहुत ज़्यादा नेचर जो है, केयरिंग एंड कंसर्न वाला नेचर, एक एम्पैथ वाला नेचर डेफिनेटली है, जो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है। आपने हमेशा से आगे होकर लोगों की हेल्प करी, मे बी छोटी सी छोटी हेल्प क्यों ना हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ लोगों की फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। हम बाद में इसके बाद देखेंगे कि क्या उन लोगों को इस बात का एहसास है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्लियरली निकल कर आ रही है, आपने किसी को एक फाइनेंशियल हेल्प भी दी जो आपके मीन्स के बाहर था। आप में से कुछ लोग बहुत सारी चैरिटी करते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं जिनको इस मदद की इस समय ज़रूरत है। आपका एक ऐसा नेचर हो सकता है जहाँ पर बहुत सारा केयर कंसर्न आपने लोगों को दिखाया। एक अफेक्शन ऐसी आप हमेशा रखते हैं जहाँ पर बहुत सारी काइंडनेस, बहुत सारी पेशेंस और कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर लोगों की रिस्पेक्ट भी आप बहुत ज्यादा करते हैं।
आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद अपने ही एरिया के किसी सीनियर सिटीजन की हेल्प कर देना, जो शायद बहुत ज़्यादा अकेले हैं, छोटे छोटे काम उनके लिए कर देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने की। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपने उनकी वरीज इतनी हद तक सॉल्व करी हैं जहाँ पर वो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में थे, शायद अपनी लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पर थे जहाँ पर उनको कोई उम्मीद आगे नहीं दिख रही थी। आपने उन लोगों को एक ऐसी उम्मीद दिखाई है, इतना सारा पीस एंड कंफर्ट उनकी लाइफ में आप लेकर आए और बहुत सारी मदद अलग अलग तरीके से की। और इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थे, क्योंकि आपको भी पता था कि नो मैटर व्हाट आपको उन लोगों में ऐसी एक मोटिवेशन भरनी है, एक ऐसी एंथुसियाज्म भरनी है ताकि वो लाइफ के किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहें। कई बार हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को जब अकेला पाते हैं, उनकी लाइफ में आगे होकर एक ऐसी मदद करना जहाँ पर उनको ये एहसास रहे कि आप उनके लिए हमेशा एक स्टैंड लेंगे, नो मैटर व्हाट, उनको लाइफ में कभी भी अकेला फील होने नहीं दिया। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में भी गए हैं जहाँ पर उस इंसान को एक ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट से बचाया है। अपनी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरीके के चेंजेस, अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखे हैं। आप उनका दुख दर्द बहुत क्लियरली समझ सकते थे, इसलिए एक ऐसा हेल्पिंग हैंड दिया है, या उनकी लाइफ में आपकी एंट्री एक ऐसे टाइम पर हुई जब वो हर चीज से निराश होकर बैठे थे। आपने उनको एक ऐसा सपोर्ट दिया है जो आपने किसी भी इंटेंशन, जिसे हम कहते हैं ना, किसी भी स्वार्थ को लेकर, किसी भी आगे किसी चीज को देखकर सोचकर नहीं किया। आपने उनको एक ऐसे जोन में से निकाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो कार्ड्स निकले हैं। इस बात के लिए आपने उनको बहुत सारी कई चीजों में क्लैरिटी दी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा अगर किसी के साथ क्रिएट हुआ, आपने आगे होकर बहुत सारे लोगों की सुलह कराई है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आए हैं। कुछ रिश्ते जो बिल्कुल टूट रहे थे, मे बी आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपने आगे होकर बहुत सारे लोगों की मदद करी ताकि उनके रिश्ते ना टूटें। ये जो मोटिवेशन आपने भरी, एक ये जो पॉजिटिव एनर्जी आपने इन लोगों की लाइफ में भरी है, ये लोग शायद कभी सोच नहीं सकते थे कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो आपने करे। ट्रूली आप एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग रहे हैं जहां पर आपने किसी भी एक्सपेक्टेशंस के बिना इन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प किया। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही हैं जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ कुछ चीजें आपको भी हर्ट करी हैं। आपने भी कुछ लोगों की रियलिटीज देखी हैं, लेकिन फिर भी कई बार जब हमारा बहुत ज़्यादा एम्पैथ नेचर होता है, बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस में हम बिलीव करते हैं, तब कुछ ऐसे रास्तों पे जब भी स्पिरिचुअल कनेक्ट भी हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तब हम ये नहीं देखते कि सामने वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, क्या नहीं करते हैं। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आपका होता है उन लोगों को जाकर हेल्प करने का। इस चीज में कई बार हमने बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारी चीटिंग एनर्जीज आपके साथ भी हुई हैं जहां पर लोगों ने आप ही को बैक स्टैब किया, आपके हर एक अच्छे काम को भी नकारा है, वैल्यू नहीं करी, आपको किसी आपकी किसी भी एक इंटेंशन की कभी इस चीज की वैल्यू नहीं करी कि डिवाइन ने आपको उनकी लाइफ में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाकर भेजा जिसको शायद उन्होंने अपने हाथों से ही तोड़ दिया। अभी आगे मैं देखती हूँ क्या इन लोगों को इस चीज का एहसास है कि नहीं। यहाँ पर डेफिनेटली एक कार्ड, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स का है। जिन लोगों को भी आपने हेल्प करी, वो ही आस्तीन के सांप निकले। उन लोगों ने ही आपका दिल सबसे ज्यादा तोड़ा, लेकिन फिर भी आप बहुत ही ज्यादा ग्रांटेड लिए गए। आपने कभी सोचा नहीं था कि आपकी अच्छे करे हुए कर्म किसी के लिए इतने ज़्यादा बैकफायर करेंगे, क्या वो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, जहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर उन्होंने आपको वो वैल्यू नहीं दी, किसी भी चीज़ के लिए शायद ग्रेटफुल नहीं हुए, और आपके ही दिए हुए फाइनेंसेस या आपके दिए हुए इमोशंस या फिर आपको ग्रांटेड लेना, इन लोगों का एक नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, या जो भी चीज़ें हैं इन्होंने आपके साथ वो करी। तो यस, एक लर्निंग लेसन लाइफ में ज़रूर बन जाता है कि कुछ लोगों को देखकर ये करना ज़रूरी है कि क्या वो इस हेल्प के लायक है कि नहीं। ओके, और बाकी कुछ लोगों के लिए भी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही हैं।
लेकिन अगर आप इनमें से कहीं पर भी कोई चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके हर एक अच्छे कर्म का हिसाब डिवाइन, आपके हर एक अच्छे कर्म का हिसाब यूनिवर्स भी रखते हैं। जो कर्मा आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, जिस बात पे आप चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गिविंग काइंड ऑफ एनर्जीज आपकी हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स अलग-अलग तरीके से आपकी लाइफ में लेकर आएँगे। लेकिन जो लोग आपके इसी गुण का, आपके इसी नेचर का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम हर एक इंसान के ट्रू इंटेंशंस देख सकें, लेकिन कई बार लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमको कुछ ऐसे लोगों के थ्रू एंड थ्रू दिखा देते हैं, जहाँ पर हमको पता है कि ये इंसान आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस को मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं और कौन-सी ऐसी एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं हमारी आज की रीडिंग में। 7 ऑफ कप्स, अलग-अलग तरीकों से, बहुत अलग-अलग तरीकों से आपने इमोशनल तरीके से फाइनेंसेस को लेकर, सपोर्ट सिस्टम जैसे मैंने बताया, बहुत सारी हेल्प करी। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि कुछ लोगों की आपके से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जितना भी आप करो उतना उनके लिए कम है। नो मैटर व्हाट कि आप कुछ भी कर लो, वो कभी भी खुश नहीं होते। तो यस, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि कौन सी ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग को वो इग्नोर कर रहे हैं या वैल्यू नहीं कर रहे। अलग अलग तरीके से आप ब्लेसिंग्स बनकर लोगों की लाइफ में आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे भी हैं, नो मैटर व्हाट के आपने उनको जैसे भी हेल्प किया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया, आपसे वॉक अवे कर लिया, और जो भी कुछ आपने उनके लिए किया है उसके बारे में एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी लाइफ में जब वो स्टेबिलिटी उनको चाहिए थी, जब वो इमोशनल सपोर्ट उनको चाहिए था, जब वो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको चाहिए था, तब वो आपकी लाइफ में आए। और क्योंकि आपका नेचर इतना ज़्यादा गिविंग, इतना ज़्यादा काइंड और इम्पैथ है, उन लोगों ने इस चीज़ का बहुत गलत तरीकों से फ़ायदा उठाया, और जैसे ही मतलब पूरा हुआ, वो ऐसे निकल गए आपकी लाइफ से और पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, पूछा तक नहीं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको डाल दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलबी किस्म के ये लोग हो सकते हैं। ओके, सो यस, डेफिनेटली ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आपने क्रिएट करी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आपको देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि कई बार अगर हमारा ऐसा नेचर जो होता है, हम हर एक इंसान को आगे जाकर हेल्प करते हैं। कुछ लोग ऐसे नेगेटिव निकलते हैं जो इस चीज़ का एहसास नहीं करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिल से दिन रात आपको ऐसी दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि जो स्टेबिलिटी आपने उनकी लाइफ में क्रिएट करी, शायद और कोई नहीं कर सकता था। और जब हम किसी के लिए ये एनर्जीज रखते हैं, कहीं ना कहीं उनको उनके पाँव पर खड़े कर देना, उनकी लाइफ में कुछ इतना स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट उनको बना देना, और ऐसी पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाना जो वो अपनी लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, आपने वो चीज़ करके दिखाई। आप में से बहुत सारे लोगों को तो रियलाइज भी नहीं होगा कि कितने लोगों का भला आपने किया है। कई बार जब दिल टूटता है, कुछ लोग इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं, तब बहुत सारी अलग-अलग हमारे इमोशंस भी निकल कर आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन हमारी सिर्फ इतनी रहती है कि बाकी कुछ रिटर्न में दो ना दो, एट लीस्ट वो केयर, कंसर्न और लव तो दिखाओ। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, ऐसे मुंह मोड़ के चले जाते हैं जिनकी वैल्यू, जिनको आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती, राइट। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किसी एक ऐसे इंसान की आपने हेल्प करी है जो फाइनेंशियली एक समय पर बहुत ज़्यादा डाउन थे। आपकी थोड़ी सी मदद ने उस इंसान को शायद एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां पर वो बार बार इस चीज़ की रियलाइजेशन करते हैं, बिकॉज यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्लियरली वो लोग आपको हर वक्त, हमेशा अपनी लाइफ में एक ऐसे पेडेस्टल पर रखते हैं जहां पर आपने उनकी पूरी जिंदगी पलट के रख दी फॉर द पॉजिटिव। यस, यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज डेफिनेटली आ रही हैं। हर एक इंसान, हर एक के लाइफ में ऐसे नहीं होंगे जो कंप्लीटली नेगेटिव होंगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जो आज भी आपको बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं। एक ऐसी ब्लेसिंग आपके ऊपर क्रिएट हुई है,
इन लोगों की दुआओं के कारण, चाहे ये आपकी लाइफ में कोई मायने रखते हैं या नहीं, मे बी आपकी लाइफ में किसी तरह रिलेटेड हैं कि नहीं, बट बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपको इनकी तरफ से भी आ रही हैं। सो यस, ये लोग ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ में आपने इतना सारा पीस एंड काम बताया है, उनको अपनी लाइफ में एक स्टैंडिंग लेनी सिखाई है, और वो ही लोग आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। सो मैं दूसरे डेक में से भी देख लेती हूँ कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। कुछ ऐसे लोगों की, मैंने बताया मिक्स फीलिंग्स हैं, मिक्स चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, इट इज़ गुड टू बी नाइस बट नॉट नाइस टू बी टेकन ग्रांटेड ऑफ। तो इसलिए जब भी आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, प्लीज़ एक अपनी बाउंड्री ज़रूर सेट करें जहाँ पर वो आपका इस चीज़ का कभी भी फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है जब कोई इंसान आपको ग्रांटेड लेके आपके करे हुए हर अच्छे काम पर पानी फेर देते हैं। तो वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, तो अपनी एनर्जीज पॉजिटिव पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग, अब देखो ये ना, एक और ये यहाँ पर 3 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कैसे कुछ लोगों की लाइफ में आपने एक ऐसी प्रोस्पेरिटी, एक ऐसी अबंडेंस लेकर आए हो, एक ऐसी रे ऑफ हैप्पीनेस लेकर आए हो, जहाँ पर वो आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बार बार लाइफ के हर मोमेंट पे आपको कोई ना कोई तरीके की ब्लेसिंग्स ज़रूर दे रहे हैं। सॉलिट्यूड, बहुत सारे लोगों को आपने एक अकेलेपन से भी निकाला है, और ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही थी। यहाँ पर 2 कार्ड जैसे निकले हैं, हर्मिट के और साथ में ये सॉलिट्यूड का कार्ड। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा अकेलापन खुद भी देखा। मैंने जैसे पहले बताया था कि लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं जहाँ से आपने इतना कुछ सीखा, और वही नॉलेज, वही विजडम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे उनको अपनी लाइफ में ये चीज़ को अपना कर कैसे मोटिवेट करके बाहर निकलना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है लोगों के लिए। मे बी आपकी लाइफ की जर्नी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हो। बहुत सारा एक पेशेंस आपने रखा है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को डील करने के लिए, और कुछ ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जो बार बार टूट रहे थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट हो सकते हैं, और अगर आपको कोई गोल, कुछ भी ऐसी चीज़ नज़र आती है जहाँ पर आपको पता है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, तो आपने वो भी किया। बहुत सारे लोगों की लाइफ से बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स निकाले, बहुत सारे चैलेंजेस निकाले, उनको एक सही मार्गदर्शन दिया है, एक ऐसी काउंसलिंग करी है जहाँ पर वो लाइफ की बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से देख सकते थे। तो यस, आपके अंदर वो चीज़ है जहाँ पर एक एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। ये एक चीज़ बताता है कि किस तेज़ी से लोग अपनी लाइफ की उस सिचुएशन से निकल पाए हैं, ऑल थैंक्स टू यू। ओके, सो यस, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए दिख रही है, और आपकी लाइफ में भी वो कुछ ऐसी दुआएं मांगते हैं जहाँ पर बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। तो इसलिए जो भी अच्छे काम आप कर रहे हो, इट इज़ नाइस, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ पैशन इग्नाइटेड का कार्ड भी निकला है, जहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने किसी को जीने का एक ऐसा पैशन इग्नाइट किया है, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करी है जहाँ से गिव अप करते हुए इंसान अपनी लाइफ में अब एक ऐसी एनर्जी के साथ आगे मूव ऑन हो रहे हैं, और ऐसे मूव कर रहे हैं जहाँ पर आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह डेफिनेटली मानते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर इंसान खुश रहे, इट इज़ नॉट नेसेसरी हर इंसान आपकी वैल्यू पहचाने, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ वही चीज़ करनी है जो डिवाइन आपसे करवा रहे हैं, लोगों की मदद करना। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, राइट लोगों की मदद करना, वो लोगों को पहचानना जो आपका मिसयूज़ या ग्रांटेड आपको लेते हैं, बस अपनी बाउंड्री उनसे आपने सेट करनी है। इमोशनली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है जैसे आप लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, आपके साथ हैं। डिवाइन भी देख रहे हैं आपके ये कर्म जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइन भी ऐसी ब्लेसिंग्स भेजेंगे जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है, बहुत सारी अपलिफ्टिंग स्पिरिट आपके अंदर है, जो ना केवल आप सिर्फ अपने लिए यूज़ करते हैं, लेकिन लोगों के लिए भी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यस, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपने किया है कुछ लोगों के लिए ऐसा जो कभी ज़िंदगी में वो भूल नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो आपके
करे हुए हर जेस्चर को ग्रांटेड लेकर आपकी लाइफ से तब दूर हुए जब आपसे ले ली उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन लाइफ में ये चीज़ याद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन लोगों ने वैल्यू नहीं करी उनके लिए उनके कर्म खुद ही उनको भोगने पड़ेंगे। लेकिन जो चीज़ जिस राह पर आप हैं, जो आप काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, हम में से बहुत सारे लोग ये चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते, क्योंकि मैंने कहा ना, बिना किसी स्वार्थ के हम ये काम करते हैं। लेकिन इसमें भी खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, जो आप जानते हैं कि बहुत अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, वो वैल्यू उनको रियलाइज़ हो कि यस, ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड भी होती हैं। और मेरी लाइफ का हमेशा से तो मानना ये है कि इफ़ यू बिलीव इट, यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे, तो आप पाओगे। तो इसलिए अपनी लाइफ में खुद के अंदर वो बिलीफ रखना, हायर पावर में बिलीफ रखना, और जो चीज़ें आपको अचीव करनी है, बस उसकी टुवर्ड्स मेहनत करनी है। लोगों को अपना मिसयूज़ ना करने दें, अपने आप को ग्रांटेड ना लेने दें, क्योंकि जब किसी का नेचर इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तब अक्सर लोग उस चीज़ को मिसयूज़ भी करते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और इतनी सारी खुशियाँ, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जल्द से जल्द पूरी हों। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टेकल स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। और फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।